झूठा सब संसार, एक साचा श्री राधा रमन, झूठा सब संसार। भज भाव से भजन जो हो जय बाबा की। सर्वप्रथम मैं अपने सदगुरु भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। गुरु माता जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। माता कामरू कामाख्या जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और छोटी गुरु माई के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। फिर उपस्थित समस्त करौली सरकार के भक्तों को, अपने गुरु भाई बहनों को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार नमस्कार स्वीकार हो। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। आज काफ़ी समय हुए मैं आप सबों के दर्शन का बड़ा अभिलाषी रहा, लेकिन समय की व्यस्तता इतनी रही, बाबा जी ने जीवन के कर्तव्य कर्मों में इतना व्यस्त रखा कि आप सबों से रूबरू नहीं हो सका, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सका। आज वह सौभाग्यशाली दिन फिर से मेरे लिए रहा कि मैं आप सबों के बीच उपस्थित होकर आप सबों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। सर्वप्रथम नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ समस्त करौली दरबार, करौली सरकार के भक्तों को, समस्त अपने गुरु भाई बहनों को। नवरात्रि जैसा कि आप सबों को पता है 2 अप्रैल से कलश स्थापन शुरू हो रहा है और फिर पूरे नवरात्रि में दरबार में अनेक तरह के कार्यक्रम भक्ति में चलते रहेंगे। हम भी अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराने के लिए माता जी के दरबार के, बाबा जी के, गुरु जी के श्री चरणों को नज़दीक से स्पर्श करने के लिए, अपना सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कल ही दरबार के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। बाबा जी से, माता जी से, दरबार से यह विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, बारंबार प्रार्थना है कि हम सकुशल दरबार पहुँच सकें और साक्षात संपूर्ण दरबार के बाबा जी के, माता जी के दर्शन कर सकें। दरअसल यह इच्छा बराबर बलवती रही कि हम दरबार पहुँचे। बसंत पंचमी में हमारा टिकट भी था, लेकिन जैसा कि दरबार से आदेश मिला कोरोना के कुछ प्रोटोकॉल्स को लेकर कि दरबार के जो भी भक्त जहाँ भी हैं वहीं से बाबा जी का जन्मोत्सव मनाए, तो इस कारण हमने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया। लेकिन फिर तत्काल मैंने नवरात्रि का टिकट बनाया। कल ही 30 तारीख को हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। 31 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे और सौभाग्यवश जैसा कि प्रत्येक नवरात्रि से एक दिन पूर्व अमावस्या होती है, तो 1 अप्रैल जिसे गुरुजी ने कहा इसे पुलिस डे के रूप में भी मनाते हैं, हम अमावस्या डे के रूप में वहाँ पर सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम अपने आप को धन्यभागी समझते हैं और मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में ऐसे भक्त होंगे जो अमावस्या और नवरात्रि में दरबार जरूर ही पहुँचेंगे। आप सब लोग भी अगर टिकट अभी तक नहीं बनवाए हों अमावस्या के लिए या नवरात्रि के लिए, तो हो सके तो दरबार में जरूर आइए। गुरु जी के द्वारा कई बार यह आमंत्रण समस्त भक्तों को, दरबार के भक्तों को, शिष्यों को दिया जा चुका है कि 7 और 8 अप्रैल को भारत के मशहूर भजन गायक बावड़ा जी और लखा साहब जी का कार्यक्रम भी होने वाला है। 7 और 8 अप्रैल है। इसके पूर्व यह भी सूचना मिली थी हमें कि 2 तारीख कलश स्थापन के दिन दरबार के 2 परम भक्त भाई संदीप जी और भाई विशाल जी का भी कार्यक्रम है। आज विशाल भाई से हमारी बात भी हुई थी
कार्यक्रम का अरेंजमेंट किया जा रहा है। अब देखते हैं कि दरबार पहुंचने पर वह कार्यक्रम 2 तारीख को कैसे हो पाता है। इस बीच काफ़ी समय हो गए हम दरबार में अपने भजनों के माध्यम से कोई भी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके थे। माता जी के सामने अर्जी लगाई, बाबा जी के सामने अर्जी लगाई और माता जी ने और बाबा जी ने, दरबार ने हम पर कृपा की। और कल ही माता जी का एक भजन क्या कह लीजिए कि माता जी की एक आरती जो माता जी ने लिखवाया, और उसमें से हम जितना भी लिख सके और जो गवाया और हम जितना गा सके। वैसे तो हम कोई गायक है नहीं, लेकिन जब भाव आ जाता है, शब्द आ जाते हैं, बाबा कहते हैं कि गा लो, माता कहती हैं कि गा लो, और जब अवसर देते हैं तो बस गा लेते हैं। गुरु माता जी की आरती, माता कामाख्या जी की आरती, अपने 2 अन्य सहयोगी मित्रों, जिसमें से एक दरबार के ही भक्त हैं अंजना झा जी जो समस्तीपुर से ही हैं, और साथ में हमारे मित्र इंजीनियर अमन अभिषेक जी जो शिव भक्त हैं और दरबार से मानसिक रूप से वो भी जुड़े हुए हैं, उनके सहयोग से कल ही डॉक्टर पुष्कर भारती झा जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके साथ मिलकर कल ही हमने माता जी की आरती को रिकॉर्ड किया है। और जो भी बना है, जैसा भी बना है, कल इसका टीज़र आप सबों के बीच प्रस्तुत हो सकेगा। माता जी के श्री चरणों में आप सबों के सहयोग से इसे समर्पित करूंगा। आप सब लोग इसे ज़रूर सुनेंगे, मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सबों से। शब्द क्या है, स्वर क्या है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। संगीत क्या है, इस पर भी ध्यान नहीं देंगे। बस जो भाव है इस पर ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, यह विश्वास है कि आप सबों को ज़रूर यह पसंद पड़ेगा। बाकी बाबा जाने, बाकी माता जी जाने। पिछले 4-5 महीनों में मेरा बहुत सारा अपना अनुभव रहा है। कहने को बैठे तो हम घंटों कहते चलें दरबार के अनुभव के विषय में कि मेरे साथ इस बीच में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अच्छे कार्य भी हमारे माध्यम से हुए और कैसी कैसी घटनाएं भी हमारे साथ हुई, और कैसे कैसे बाबा जी ने, माता जी ने हमारी रक्षा की। और हम आप सबों के बीच आज उपस्थित हैं। दरबार से आने के बाद हम जरूर प्रयास करेंगे, बाबा माता जी से कृपा करेंगे कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम अपने अनुभव को आप सबों के बीच साझा कर सकें कि दरबार से जुड़कर हमें क्या क्या मिला, क्या क्या मिल रहा है। और हमारे जैसे अनेकानेक भक्त, लगभग 10-15 भक्तों से तो रोज़ बात हो ही जाती है। बाबा जी ने इतनी कृपा तो की ही है। उन सबों के भी बहुत सारे अनुभव हमारे बीच आते रहते हैं। उन सब अनुभवों को भी, उनकी बातों को हम अपने शब्दों में, अपनी वाणी के माध्यम से आप सबों के बीच शेयर करेंगे, ताकि एक दूसरे से हम सब प्रेरित हो सकें। अनुभव साझा करने का मात्र एक उद्देश्य मेरा यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति टूटा हुआ है, बिखर रहा है, धीरज उसका टूट रहा है, तो धीरज रखने की आवश्यकता है, श्रद्धा विश्वास भक्ति बनाए रखने की आवश्यकता है। करौली दरबार, करौली सरकार से जुड़कर अगर कोई व्यक्ति लाभान्वित नहीं हुआ, उसकी समस्याएं नहीं गई, तो इस संसार में कहीं भी नहीं जा सकती। यह मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने बड़े करीब से दरबार को जानने का प्रयास अब तक किया है, और जो भी मैं इसमें सफलता प्राप्त कर सका हूँ, इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि करौली दरबार इस संसार में एक ऐसा दरबार है जहाँ की विधियाँ एक है, नियम एक है। उस नियम का अक्षरशः अगर हम पालन करते हैं, थोड़े धीरज के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो बाबा जी का कहना है कि जिसकी जितनी श्रद्धा उसका उतना काम। अपना दरबार बड़ा ही अनूठा दरबार है। तो आइए हम सब लोग नवरात्रि की तैयारियां करते हुए यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में दरबार पहुँचें और माता जी के श्री चरणों में बैठकर उनके भक्ति भजन में अपने आप को सरोवर कर सकें, लाभ उठा सकें। फिर आगे की बात आगे होती जाएगी। पुनः से हम कहना चाहेंगे कि गुरु माता कामाख्या जी की आरती
जो कल ही रिकॉर्ड हुआ है। कल हम इसका टीजर आप सबों के साथ माता जी के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। और फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि 31 तारीख या 1 तारीख को यह फाइनली बनकर हमारे पास पहुंच जाएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा, तो हम इसे वहाँ दरबार से ही रिलीज करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु भाई, दरबार का एक भक्त डॉक्टर मोहन कमल रमन अपने सदगुरु भगवान गुरु माता भगवान भोलेनाथ, गुरु माता कामरू कामाख्या, गुरु जी छोटी गुरु माता करौली दरबार के श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हुआ आप सबों को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय बाबा की। हर हर महादेव। हरि हर।